सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोग उत्तर प्रदेश के टीजीटी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो शिवराज विजय का प्रथम निश्वास संबद्ध है, उस निश्वास की कथा को पढ़ रहे हैं। और पिछली कथा में या पिछले पाठ में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि जैसे ही योगी जो हैं अपने आसन पर बैठते हैं, उसी समय उन्हें एक बालिका के रुदन सुनाई देता है और वो पूछते हैं कि भाई कैसे है, क्या है। तो उनको जो ब्रह्मचारी गुरु हैं वो सारी की सारी बात बताते हैं कि भाई ये रुदन कैसे है, कहाँ से है, क्या हुआ। तो आज की जो कहानी है वो उससे आगे की है। ठीक है, तो पिछले वीडियो से कोई भी शंका अगर आपको हो तो उसका समाधान कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं, उसका समाधान होगा। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, यहाँ कहा गया है अथ कन्यके, अथ कन्यके। एक मिनट में थोड़ा इसको अथ कन्यके, अथ कन्यके, अथ मतलब इसके अनंतर। जब ये बात हो गई थी कि वहाँ से एक बालिका मिली है, ठीक है, उसके बाद मैं एक बार दोबारा देखता हूँ इसको। चलिए, तो अथ कन्यके अर्थात इसके बाद जब वो बालिका मिल गई, उसके बाद कन्यके, हे पुत्री। देखो, संबोधन का रूप है कन्यके, ठीक है, तो सीधी सी बात पुत्री में आएगा अर्थ। हे पुत्री अर्थात हे कन्यके, हे पुत्री। और कन्या का ही कन्यका बना है, ठीक, अनुकंपित है, क्योंकि परेशान है इसलिए अनुकंपित है, तो उसी का कन्या बना है। ठीक, कन्या का ही कन्यके। तो हे कन्यके, हे पुत्री, माँ भैषी ही, माँ भैषी ही अर्थात परेशान मत हो, डरो मत। ठीक है, अब होगा क्या कि माँ भैषी ही, सीधा आपसे रूप पूछ लिया जाएगा कि माँ भैषी जो रूप है वो कहाँ का है, किस लकार का है, तो आप बताइए। ठीक है, तो माँ भैषी जो रूप है वो आपका कौन से लकार का है? लुंग लकार का है। और लुंग लकार, भाई लुंग लकार है, और लुंग लकार में भी मध्यम पुरुष एक वचन है। ठीक है, और एक सूत्र है पाणिनि का, ना मांग योगे, अर्थात कभी भी माँ का योग हो तो फिर अटागम नहीं किया जाता है। तो इसलिए रूप बना माँ भैषी ही, हे कन्या, हे पुत्री, माँ भैषी अर्थात डरो मत। पुत्री त्वाम मातुः समीपे प्रापयिष्यामः, हे पुत्री, त्वाम मतलब तुमको, मातुः समीपे, समीप के कारण से माता में षष्ठी हुई है। ठीक है भाई, समीपता के योग में माता में षष्ठी हुई है, तो मातुः समीपे, माता के पास, प्रापयिष्यामः पहुंचवा दिया जाएगा। हे पुत्री, तुम्हें तुम्हारी माता के पास प्राप्त करा दिया जाएगा, पहुंचवा दिया जाएगा। अब कई बार क्या होगा, प्रापयिष्यामः, या तो इसका कर्ता पूछ लेगा कौन सा है, कर्ता नहीं पूछेगा। तो प्रापयिष्यामः में धातु कौन सी है? तो आप। ठीक है, आप धातु है, याद रखिएगा। प्रापयिष्यामः आप धातु का रूप है, पहुंचवा देंगे, भिजवा देंगे। द्विहितः ये भी संबोधन का, हे पुत्री, खेदम मा वह, हे पुत्री, खेद अर्थात जो तुम्हें खेद हो रहा है, उस खेद को माँ वह अर्थात वहन मत करो, परेशान मत हो। सीधी सी बात है, तुम परेशान मत हो। भगवती, हे भगवती, हे ऐश्वर्यशालिनी, भुंक्ष्व किंचित, कुछ खा लो। तो भुंक्ष्व वैसे तो पता ही है भाई, आत्मनेपद है, धातु भुज धातु है और आत्मनेपद है, लोट लकार है, ठीक है, और मध्यम पुरुष है, एक वचन है भुंक्ष्व।
फिर भी इसको मैंने बता दिया भाई, मध्यम पुरुष एक वचन, आत्मनेपद लोट लकार। भुंक्ष्व किंचित, कुछ खा लीजिए। पिब पयाहा, पानी पी लीजिए। अब यहाँ पया में विभक्ति वचन पूछ सकता है कि पिब पया में क्या विभक्ति क्या वचन होगा, क्योंकि पिब पयः, पया जो है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन का है यहाँ पर, ठीक है। पिब पयाहा, पानी को पी लीजिए। एते तब भ्रातराहा, ये जो चारों ओर खड़े हैं, चारों ओर दिखाई पड़ रहे हैं, तब भ्रातराहा, तुम्हारे भाई ही हैं, तुम्हारे भाई हैं। यत् कथयिष्यसि तद एव करिष्यामः, यत् मतलब जो, कथयिष्यसि कहोगी, तुम जो भी कहोगी, जितना कहोगी, जैसे कहोगी, तद एव वही, करिष्यामः हम लोग करेंगे। तुम जैसे कहोगी हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। मा स्म रोदनैहि, मा स्म रोदनैहि, ठीक है। मा स्म रोदनैहि प्राणान संशय पदवीम आरोपयाः, ठीक है। संशय पदवीम आरोपयाः। अब क्या होगा कि माँ स्म रोदनैहि, माँ स्म छोड़ दो, अभी चर्चा करेंगे माँ स्म पे, ठीक है। रोदनैहि अर्थात रोने से, रुदन से, ठीक है, विलाप करने से, प्राणान प्राणों को, संशय पदवीम, ठीक है, संशय पदवीम अर्थात संशयस्य पदवी, कौन सा समास करेंगे संशय पदवी में, षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे, ठीक है। संशय पदवीम कौन सा समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो संशय पदवीम, संशयस्य पदवीम अर्थात संशय की पदवी, संदेह का मार्ग, पदवी मतलब मार्ग, ठीक है, यहाँ पर पदवी का अर्थ मार्ग, अर्थात संशय के मार्ग, ठीक है। संशय के मार्ग में क्या करो, मा स्म आरोपयाः। अब यहाँ पर क्रियापद पूछ लिया जाएगा, तो क्रियापद है आरोपयाः, ठीक है। आपका क्रियापद क्या है, आरोपयाः, और माह स्म हो गया। तो याद रखना, लुंग लकार में तो अगर माँ का प्रयोग हो तो अटागम नहीं होता है, लेकिन अगर माँ के बाद स्म का प्रयोग कर दिया जाए तो फिर होता है लंग लकार। तो आरोपयाः यहाँ पर लकार पूछ देगा उठा के, संशय पदवीम आरोपयाः, पूरा वाक्य दे देगा और कह देगा कि आरोपयः जो है वो कौन से लकार का रूप है। तो एक सूत्र है स्मोत्तरे लंगचा, अगर स्म उत्तर पदे, स्म जो है वो उत्तर पद में रहे माँ के, तो फिर लंग लकार होता है, ठीक है। तो माँ स्म आरोपयाः अर्थात अपने आप को, अपने प्राणों को इस संशय की पदवी पर मत डालो। भाई तुम रोगी, इतना चिल्लाओगी, ठीक है, तो ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं फेफड़ों में, तो फिर गड़बड़ होगा ना। तो माँ स्म रोदनैहि प्राणान, रोने के द्वारा प्राणान प्राणों को, संशय पदवीम आरोपयाः संशय की पदवी पर मत डालो। रोदनैहि यहाँ पर तृतीया किस कारण से, ये आपको बतानी है। रोदनैहि, हाँ, तृतीया जो है वो किस कारण से हुई है ये आपको बतानी है। आगे देखिए, आगे कहते हैं माँ स्म कोमल इदम शरीरम शोक ज्वालावलीढ़ कार्षीहि, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कार्षीहि, ठीक है। तो कहते हैं कि माँ स्म अर्थात कोमलम इदम शरीरम, इस कोमल शरीर को, ठीक है, कोमलम इदम शरीरम, इस कोमल शरीर को, शोक ज्वाला अवलीढ़, ठीक है, शोक ज्वाला अवलीढ़। तो शोकस्य ज्वालया अवलीढ़, भाई शोकस्य ज्वाला, शोक ज्वाला, पहले हम करेंगे शोक और ज्वाला के बीच में षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है। शोकस्य ज्वाला, शोक ज्वाला, इसमें हम करेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास। और शोक ज्वालया अवलीढ़,
ठीक है। तो शोकस्य ज्वाला, शोक ज्वाला, इसके बाद शोक ज्वालया अवलीढ़म, अर्थात शोक की ज्वाला के द्वारा अवलीढ़ अर्थात व्याप्त या चाट लिया गया है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, या व्याप्त मान लीजिए। तो शोक की ज्वाला से व्याप्त कोमलम इदम शरीरम, यह कोमल शरीर, माँ स्म कार्षी, अर्थात मत करो। अब यहाँ पर कार्षी रूप दिया है, ठीक है, और मास्मा का प्रयोग है। तो अब आपको ये बताना है कि कार्षी और मास्मा का प्रयोग होने पर अब ये जो कार्षी है ये कौन से लकार का रूप है, ठीक है। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि भाई ये जो कार्षी है ये हमारा किस लकार में रूप जाएगा, ठीक है, कार्षी ही, ये किस लकार में रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, कहते हैं कि इति, बोले इति इस प्रकार से। तो ऊपर वाली बात स्पष्ट है, दो ही समास में मिले, षष्ठी का मिला है और यहाँ तृतीया तत्पुरुष रहेगा। शोक ज्वालया अवलीढ़, अर्थात शोक की ज्वाला से व्याप्त, ठीक है, इदम कोमलम शरीरम माकार्षे। इति सहस्त्रधा, हजारों प्रकार से, ठीक है, धा प्रत्यय किया है, मतलब बहुत प्रकार इस अर्थ में, बहुत तरह इस अर्थ में। इति सहस्त्रधा अर्थात हजारों प्रकार से, बोधनेन अर्थात मनाने पर, हजारों प्रकार से, सहस्त्रदा बोधनेन अर्थात हजारों प्रकार से, अनेक प्रकार से मनाने पर, समझाने पर, बताने पर, कथम अपि किसी प्रकार, भाई कथम अपि तो कथम किसी, अपि प्रकार तो कथम अपि किसी प्रकार, संबुद्धा अर्थात आश्वस्त हो गई, कथम अपि किसी प्रकार से, संबुद्धा अर्थात वो आश्वस्त हो गई कि भाई चलो अब सही जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किंचित दुग्धम पीतवती, उसने कुछ दूध पिया, किंचित दुग्धम अर्थात थोड़ा सा दूध जो है उसने क्या किया, पीतवती पिया। तो पीतवती तो तवतु प्रत्यय है जो कि भूतकालिक निष्ठा संज्ञक है, ठीक है। फिर कहते हैं कि जब वो दूध पीतवती थोड़ा दूध पिया, ततः चा और आगे ले लीजिए, चा मतलब और ततः अर्थात और उसके बाद, जब उसने दूध पी लिया उसके बाद बोले मया क्रोडे उपविश्य, ठीक है। फिर जब उसने दूध पी लिया तो मया मेरे द्वारा, क्रोडे अर्थात गोद में, उपविश्य, ठीक, उपवेश्य अर्थात बैठाकर, जब उसने दूध पी लिया तो मैंने उसको अपनी गोद में बैठा लिया, ठीक है। अब उपवेश्य इसमें पूछ लिया जाएगा, उपवेश्य जो रूप है वो कहाँ बनेगा। एक तो यह है कि उपपूर्वक विष धातु से त्वा हुआ, त्वा को लेप हुआ, उपविश्य बना, लेकिन हम तो उसमें तो रूप देखते हैं उपविश्य बनता है, लेकिन ये बन रहा है उपवेश्य, उपविश्य तो नहीं बन रहा, दोनों में अंतर है। अगर हम उसको ऐसे लिखेंगे उपविश्य तो अलग प्रक्रिया है, अगर हम लिखेंगे उपवेश्य तब एक अलग प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये उपवेश्य रूप कहाँ का है ये आपको बताना है, ठीक, कमेंट करना है उपवेश्य जो आपका रूप है ये कहाँ का है, ठीक है। तो कहते हैं कि उपवेश्य अर्थात क्रोडे उपवेश्य, गोद में बैठाकर, जब उसने दूध पी लिया तो मया क्रोडे उपवेश्य, मैंने उसको गोद में बैठाकर पूछा कि बालिके, हे बालिके, हे बालक, ठीक है, हे बालिके, हे बच्ची, कथया क्वा ते पितरऊ, कथया बता दो, कह दो, ठीक है, क्वा कहाँ, ते तुम्हारे। अब ये ते कहाँ का है तो षष्ठी एक वचन का, कथ बालिके, हे बालिके, कथया बता दो, कह दो, क्वा ते पितरऊ, तुम्हारे पिता कहाँ हैं, पितरऊ मतलब माता पिता, ठीक है। क्वा एक शेष हो रखा है, क्वा ते पितरऊ, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। भाई जब पी लिया दूध तो फिर पूछना तो जरूरी है ना, क्वा ते पितरऊ, ठीक है। तो ये बता रहा है, कौन बता रहा है, ब्रह्मचारी गुरु बता रहा है योगी राज को, कथा सुना रहा है कि क्या हुआ था, ठीक है। बोले कथम ए तस्मिन आश्रम प्रांते समायाता, कथम मतलब कैसे,
एतस्मिन् इस आश्रम प्रांते, इस आश्रम प्रांत में, कथम कैसे, एतस्मिन् इस आश्रम प्रांते, इस आश्रम के प्रांत में। समास पूछ लेगा आश्रम प्रांत का, तो आश्रम प्रांत का जो समास है वो आपका होगा कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष समास। भाई आश्रम और प्रांत समास क्या होगा, षष्ठी। आश्रमस्य प्रांते, आश्रम प्रांते, तो कथम एतस्मिन् आश्रम प्रांते समायाता, तुम इस आश्रम प्रांत में कैसे आ गई हो। ठीक है, समायाता कैसे आ गई, या प्रापण धातु का समायाता कैसे आ गई हो। किम ते कष्टम, किम मतलब क्या, ते मतलब तुम्हारा, और कष्टम मतलब कष्ट, तुम्हारा कष्ट क्या है। तो ते देखो यहां पर भी है, ये भी षष्ठी का है। ठीक है, युष्मदश मदो द्वितीय चतुर्थी स्थयोर्नवो, चलो ठीक है। तो ते मया वेक वचनस्य, ते मया वेक वचनस्य, तो एक वचन में क्या हो जाता, ते और में। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई किम ते कष्टम, तुम्हारा कष्ट क्या है, कथम अरोदी ही, तुम क्यों रोई, लुंग लकार का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ है। कथम अरोदी ही, क्यों रोई, किम वांछसी, क्या चाहती हो, किम कुर्मा, हम क्या करें, इति पृष्ठा। ठीक है, इति इस प्रकार से। ठीक है, पृष्ठा अर्थात इस प्रकार से, पृष्ठा ऐसा पूछा जब। ठीक है, जब हमने इसे पूछा उनसे, उस बालिका से, इति पृष्ठा। ठीक है, इति पृष्ठा, अब ये पृष्ठा जो है, इति मया पृष्ठा, ऐसा जब मैंने पूछा, ये पूरा रूप हो जाएगा। ठीक है, इति मया पृष्ठा, जब मैंने ऐसा पूछा उससे, तो कहते हैं कि मुग्धतया अपरिकलित वाक पटवा पाटवा, सॉरी, अपरिकलित वाक पाटवा, मुग्धतया, जब मैंने इसे पूछा तो मुग्धता। ठीक है, मुग्धतया अर्थात सरलता से, या सरलता के कारण से। हेतु में तृतीया मान लीजिए, तृतीया जो है वो हेतु में हुई है। भाई मुग्धतया में तृतीया है तो हेतु में। ठीक है, तो बोले सरलता से, अपरिकलित वाक पाटवा। ठीक है, देखो पाटवा जो रूप है उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि पाटवा के अंदर कौन सा प्रत्यय। ठीक है, पाटवा के अंदर कौन सा प्रत्यय है, तो आप इस प्रत्यय को बताइएगा कमेंट करके कौन सा प्रत्यय होगा। तो कहते हैं कि अपरिकलित पाटवा, अपरिकलित वाक पाटवा। समास देख लीजिए, न परिकलितम वाक पाटवम। वाक पाटव का मतलब होता है वाणी का चातुर्य, वाणी में चतुरता। तो न परिकलितम अर्थात परिकलित का अर्थ होता है किसी विषय की जानकारी। ठीक है, तो न परिकलितम वाक पाटवम यया सा अपरिकलित वाक पाटवा। कौन सा समास कर देंगे हम, बहुब्रीहि समास कर देंगे। ठीक है, यहां पर कौन सा समास हो जाएगा हमारा, बहुब्रीहि। तो अपरिकलित वाक पाटवा, न परिकलितम वाक पाटवम यया स अपरिकलित वाक पाटवा, अर्थात जिसे भी वाणी की चातुर्य नहीं पता है। भाई मुग्धता इसलिए है, सरलता इसलिए है क्योंकि उसे वाणी का चातुर्य नहीं मालूम है। वाणी का चातुर्य क्या होता है, या भाषण में चतुराई नहीं पता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि भाषण में जो चतुराई है उस चतुराई से अनभिज्ञ अपरिकलित वाक पाटवा। ठीक है, और भय न अर्थात भय के कारण से, हेतु में तृतीया करेंगे, भय न भय के कारण से, विशिथिल वचन विन्यासा। यहां भी देखो विन्यासा आकारांत दे दिया। ठीक है, तो विशिथिलम अर्थात विशेषेण शिथिला, तो विशेषेण शिथिला वचनानाम विन्यासाः, विन्यास मतलब उच्चारणम येषाम या यस्याः सा, यस्या ही करना पड़ेगा, एक है। तो विशिष्टेन या विशेषेण विशिथिलाः। ठीक है, वचनानाम विन्यासः अर्थात उच्चारणम यस्याः, विशेष रूप से जिसके वचन का उच्चारण, जिसका वचन का या शब्दों का जो विन्यास है, जो उच्चारण है, ठीक है, वो कैसा हो गया, शिथिल हो गया हो, विशेष रूप से शिथिल हो गया हो।
तो शिथिल क्यों हुआ है? क्योंकि भयेन, तृतीया है भाई, शिथिलता के पीछे कारण क्या है? भय। तो भय में तृतीया क्यों हुई है? हेतु है, क्योंकि हेतु किस बात का है? क्योंकि विशिथिल वचन विन्यासा इस बात का हेतु है। ठीक है, तो विशेषेण शिथिलाः वचनानां शब्दानां विन्यासाः अर्थात उच्चारणम यस्याः। यहाँ पर भी हमारा समास कौन सा आ जाएगा? बहुब्रीहि। ठीक, बहुब्रीहि समास है, जिसका भय के कारण से जो वचन विन्यास है, जो कहने की पद्धति है, जो शब्दोच्चारण है, वो शिथिल हो गया हो, ऐसी। और लज्जया, लज्जा के कारण से, तो लज्जया यहाँ भी तृतीया है, किस कारण से? हेतु के कारण से। लज्जया अति मंद स्वरा। ठीक है, लज्जया, लज्जा के कारण से क्या है? अति मंद स्वरा। आप समझ गए होंगे अति मंद स्वरा में कौन सा समास जाएगा? तो बहुब्रीहि। अति मंदः स्वरो या स्वरः यस्याः स अति मंद स्वरा, अर्थात जिसका स्वर जो है वो अत्यंत मंद हो गया हो। तो मंद होने के पीछे कारण क्या है? लज्जा। तो लज्जया, लज्जा के कारण से अति मंद स्वरा, अर्थात जिसका स्वर जो है वो अत्यंत मंद पड़ गया हो, ऐसी। और क्या है? शोकेन, रुद्ध कंठा, शोकेन अर्थात शोक के द्वारा। यहां भी तृतीया है, तृतीया अकस्मात हेतु, हेतु के कारण से, किस सूत्र से होगी? तो हेतु सूत्र से होगी। ठीक है, तो शोकेन अर्थात शोक के द्वारा, रुद्ध कंठा, समास क्या होगा भाई? रुद्धा कंठा यस्याः सा रुद्ध कंठा। बहुब्रीहि समास आपको करना है। ठीक है, तो अपरिकलित वाक्पाटव विशिथिल वचन विन्यासा लज्जया अति मंद स्वरा शोकेन रुद्ध कंठा, ये जो यहाँ तक है ये सभी में आपका बहुब्रीहि समास है। और देखिए और क्या हुआ? बोले चकित चकिता। ठीक है, चकित चकिता, तो चकित चकिता मतलब अत्यंत चकित, चकित चकिता। तो चकित चकिता इव अर्थात अत्यंत चकित सी हुई, ऐसा अत्यंत चकित चकित सी लग रही थी, अत्यंत चकित सी हुई। कथम कथम अपि, किसी किसी प्रकार। ठीक है, ऐसे अत्यंत चकित चकिता अर्थात अत्यधिक चकित चकित सी हुई, जैसे कोई आ नहीं जाए, कोई देख ना ले। बोले कथम कथम अपि, जैसे तैसे करके। ठीक है, जैसे तैसे करके क्या किया? बोले अबोधयत अस्मान, हमें बताया। ठीक है, जैसे तैसे करके क्या किया? बोले अबोधयत अस्मान, हमें बताया। ठीक, क्या बताया? बोले यत, जो, क्या बताया है उसे बता रहे हैं। बोले ऐसा, भाई क्या बताया वो बता रहे हैं। बोले ऐसा अस्मान, ऐसा सॉरी ऐसा, ठीक है, यत का मतलब की हो गया कि ऐसा, ये जो यह बालिका है, अस्मिन नेदियस्य एव ग्रामे वसताः कस्यापि ब्राह्मणस्य तनया अस्ति। अस्मिन नेदियस्य एव। ठीक है, अस्मिन मतलब अस्मिन नेदियस्य, इस अस्मिन, इस जो आश्रम है ना, ये जो आश्रम है, इस आश्रम के नेदियस्य, नेदीय का अर्थ होता है अत्यंत समीप। ठीक है, अब नेदीय में आपसे प्रातिपदिक पूछ लेगा, नेदीय में क्या प्रातिपदिक है। ठीक है, तो अंतिक बाढ़योर नेद साधु, अंतिक बाढ़योर नेद साधु, 5वें अध्याय का 3रा पाद। अंतिक बाढ़यो, अंतिक और बाढ़ के स्थान पर नेद और साद आदेश होते हैं। नेदिया, नेदिष्ठा, नेदिया। ठीक है, तो अब यहां पर क्या नेदिया के अंदर प्रातिपदिक पूछ लेगा कि नेदिया का मूल प्रातिपदिक क्या है। तो मूल प्रातिपदिक क्या है? अंतिक अर्थात समीप। ठीक है, अंतिक मतलब समीप। तो ऐसा अस्मिन नेदियस्य अर्थात समीप के ही, एव ही, ग्रामे, गांव में। ठीक है, समीप के ही गांव में, अत्यंत समीप ग्राम में, वसताः, वसता का विभक्ति वचन पूछ लेगा। तो विभक्ति वचन की बात करें तो वसता में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, और क्षत्रि प्रत्यांत रूप है।
ग्रामे वसता अर्थात गांव में वसता रहने वाले, निवास करने वाले, कस्यापि ब्राह्मणस्य किसी ब्राह्मण की तनया अस्ति पुत्री है। उसने जब अपना परिचय दिया तो उसने कहा कि मैं इसी गांव के, जो गांव दिखाई पड़ रहा है पास में, इसी गांव में एक ब्राह्मण की पुत्री हूं। ठीक है, चलिए अब यहां तक बात हो गई। अच्छा, ये बात बताई किसको? तो ब्रह्मचारी गुरु को बताइए। ठीक है, ब्रह्मचारी गुरु को मतलब ये बात बताई कि मैं पास में ही जो गांव है, इस गांव में एक ब्राह्मण की पुत्री हूं। आगे देखिए, बोले एनाम चा सुंदरीम आकल्य। ठीक है, एनाम अर्थात उस, भाई बताई थी वो कैसी, जो लड़की है वो कितनी सुंदर है, कैसी क्या है, जो कुछ बताया, बोले उसी को, उस कन्या को, चा पहले लगा दीजिए, चा मतलब और, ये चाय चला जाएगा आपका चाय लेने, मतलब सबसे पहले और। ठीक है, और एनाम सुंदरीम आकल्य, एनाम जो पहले बताए उन लक्षणों से युक्त सुंदरीम, उस कन्या को, सुंदरीम अर्थात शोभन अंगों वाली, अच्छी सुंदर, आकल्य समझ कर, मान कर, कल संख्याने। ठीक है, कल संख्याने से आकल्य अर्थात संख्यान करके, गिन करके। तो आकल्य, तो आकल्य में एक तो प्रत्यय पूछ लेगा, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप ये मान के चलो कि भाई आकल्य में लेप प्रत्यय है। और ये तो कई बार आ चुके हैं ऐसे शब्द, तो ये तो ध्यान रखने योग्य है। ठीक है, वैसे पता भी होगा। तो एनाम चा और एनाम सुंदरीम आकल्य, इसे सुंदरी मान करके, एनाम सुंदरी आकल्य, इसे सुंदरी मान करके, कोपी कोई, यवन तनया। ठीक है, यवनस्य तनया, यवन तनया, कौन सा समास करेंगे? षष्ठी तत्पुरुष समास। यवनस्य तनया अर्थात यवन, यवन, यवन तनया कोई यवन पुत्र, नदी तटात, तटान है, संधि हो रखी है, नदी तटात, नदी के तट से। ठीक है, तो समास क्या करेंगे नदी तट में? तो नद्यः, वही करेंगे, नद्यः तटम, नदी तटम, तस्मात् नदी तटात। यवनस्य तनया, यवन तनया, षष्ठी तत्पुरुष समास। और नद्यः तटम, नदी तटम, षष्ठी तत्पुरुष समास। नदी तटात अर्थात नदी के तट से, मातुर हस्तात, मातु हस्तात, माता के हाथ से, नदी के किनारे माता के हाथ से, अर्थात उस बच्ची की माता के हाथ से क्या किया? मातुहु हस्तात, माता के हाथ से, आच्छिद्य अर्थात छीन करके, छुड़ा करके। तो आंग पूर्वक छिद धातु त्वा के स्थान पर ल्यप, आच्छिद्य छीन करके, छुड़ा करके, क्रंदंतीम। ठीक है, क्रंदंतीम अर्थात रोती हुई, क्रंद धातु है। ठीक है, तो क्रंदंतीम, तो क्षत्रिय प्रत्यांत करेंगे, उगितश्च से गीप हो जाएगा। तो क्रंदंतीम अर्थात रोती हुई को, नीत्वा लेकर, अपससार श्रीगतौ भाग गया। ठीक है, तो मात कोई यवन तनया है, उसने नदी के तट से उसकी माता के हाथ से उसको छीना और रोती हुई उस बालिका को नीत्वा लेकर, अपससार अपपूर्वक, श्री धातु लिट लकार एक वचन, अपससार भाग गया। ठीक है, तथा इसके बाद जब वो भागा तब क्या हुआ? बोले तताह कंचित अध्वानम अतिक्रम्य, कंचित मतलब थोड़ा। ठीक है, कंचित अध्वानम अतिक्रम्य, थोड़ा सा रास्ता, कुछ रास्ता, अध्वानम अतिक्रम्य अर्थात पार करके, जब लेके भागा तो कुछ ही दूर भाग पाया था। कंचित अध्वानम कुछ रास्ते को, अतिक्रम्य पार करके। तो अतिक्रम्य में क्रमोपाद विक्षेपे धातु से त्वा है और त्वा के स्थान पे क्या हो जाएगा? लेप। ठीक है, त्वा के स्थान पे क्या हो जाएगा? लेप हो जाएगा। ठीक है, तो अतिक्रम्य अर्थात अतिक्रमण करके, भाग करके, यावत जब तक। ठीक है, जब तक,
क्या किया? 80 धेनुकाम, जब तक 80 धेनुकाम। जब 80 धेनुका कहते हैं छुरी को, अब ये पूछा भी गया शायद एक बार, या नहीं पूछा गया तो पूछ लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। 80 धेनुकाम अर्थात छुरी काम, छुरी को लेके भागा, कुछ दूर लेके भागा, तो 80 धेनुकाम संदर्शय, जब तक या जैसे, या जैसे ही, ऐसा अर्थ निकलेगा, यावत जैसे ही 80 धेनुकाम अर्थात जो 80 धेनुका है, जो छुरी है, संदर्शय। अब संदर्शय मतलब देखना नहीं है, दिखाना है, संदर्शय, ठीक है। संदर्शय पूछ लेगा क्या विग्रह होगा संदर्शय का, या तो सम, ठीक है, दृश्य धातु है, त्वा है, ऐसे बनेगा, या सम दृश्य धातु णिच त्वा, त्वा को ल्यप, फिर णिच है तो फिर णिच गया कहाँ है, तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन, स्थितियां देखकर, अगर टफ बनाएंगे तो, और सामान्य बनाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो संदर्शय मतलब दिखाकर, ठीक है, देख कर नहीं, दिखाकर। तो 80 धेनुकाम संदर्शय अर्थात जो छुरी है उस छुरी को दिखाकर क्या किया? बोले विभीषकया, उस छुरी को दिखाकर विभीषकया अर्थात विभीषिका, ठीक है, डर, और विभीषिकया अर्थात डर से, ठीक है। छुरी दिखाई, बोले अगर तू नहीं चुपेगी तो ये छुरी मार दूंगा या पेट में गाड़ दूंगा, जो भी है, ठीक है। विभीषकया अर्थात छुरी के डर से अस्याह क्रंदनम। अब विभीषकया तृतीया है तो हेतु में तृतीया, कारण है, ठीक है, हेतु में तृतीया है। विभीषकया डर से अस्याह क्रंदनम, अस्याह इस बालिका का, जो क्रंदनम अर्थात जो रोना है, ठीक है। अस्याह क्रंदन, और भी आगे है, मैं पेज पलटता हूं। अस्याह क्रंदन, देखिए, अस्याह क्रंदन, ठीक है। कोलाहलम, ठीक है। क्रंदनम, क्रंदन कोलाहलम अर्थात इसका जो क्रंदनस्य कोलाहल है, क्रंदन कहते हैं रोना चिल्लाना, ठीक है। तो रोने चिल्लाने से जो उत्पन्न कोलाहल है, भाई आवाज होगी, जब रोएगी चिल्लाएगी तो आवाज तो होगी, आवाज होगी तो 10 आदमी सुनेंगे, 10 आदमी सुनेंगे तो आएंगे तो पकड़ा जाएगा, तो कुटाई हो जाएगी, और उसे आज की भाषा में कह दो मॉब लिंचिंग हो जाएगी, ठीक है। तो क्रंदनस्य कोलाहलम अर्थात रोने का जो शोर है उसको शमयितुम, शमयितुम मतलब शांत करने, ठीक है, शांत करने की, शांत कराने की, या हाँ शांत कराने की, णिच प्रत्यांत है, शमयितुम शांत कराने की, ईयेष इच्छा की। जैसे उसने छुरी दिखाई और छुरी दिखाकर उसको शांत कराने की इच्छा की, तावत तभी तक, या तभी, अकस्मात अचानक से, कोपी कोई, काल कंबल इव भल्लु को, ठीक है, बनान्तात उपाजगामा, ठीक है। तावत अकस्मात अचानक, कोपी कोई, काल कंबल इव, ठीक है, काल अचानक से, काल कंबल इव अर्थात या तो इसका ऐसे कर लो, कालश्चासो कंबल, काल कंबल, ठीक है, इव भल्लुका, काल कंबल इव भल्लुका, ऐसा कर लो भाई, कालश्चासो कंबला काल कंबला, या फिर कालस्य कंबला काल कंबला। भाई षष्ठी समास भी कर सकते हैं और कर्मधारय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो काल कंबल इव, वैसे कालश्चासो कंबला करेंगे तो काले कंबल इव मतलब समान, ठीक है। और या फिर कालस्य कंबला ऐसा करेंगे तो काल कहते हैं यमराज को, तो यमराज के कंबल के समान, यमराज कंबल ओढ़ते होंगे जैसा, वैसा ये होगा भालू भी। तो दोनों करोगे, दोनों में अर्थ चला जाएगा, ठीक है। तो काल कंबला एक बार अर्थ करते हैं, कालश्चासो कंबला काल कंबला अर्थात काले कंबल के इव समान, और एक बार अर्थ करते हैं कालस्य कंबला काल कंबला अर्थात यमराज के कंबल के समान, ठीक है। तो काल कंबल इव अर्थात काले कंबल या यमराज के कंबल के समान,
कोपी भल्लुकाः, कोई भालू, ठीक है, वनांतात अर्थात वन के अंदर से, ठीक है, वन के, वनस्य अंतः वनांतः, तो वन के अंदर से अचानक काले कंबल के समान कोई भालू उपाजगाम अर्थात आ गया, ठीक है। तो उपाजगाम, उप लगा दिया तो पास आ गया, भाई उप लगाने से समीप अर्थ आ जाएगा, ठीक है, जगाम मतलब, तो आ जगाम आ गया, उपाजगाम पास आ गया, तब तक कोई काला भालू जो है वो पास आ गया। अब पास आ गया तो सीधी सी बात है, तो अब ये झेल पाएंगे नहीं, भग जाएंगे छोड़ के, भाई इतना बड़ा भालू देखेंगे, अगर दबा दिया भालू ने दांतों के बीच में तो चटनी बन जाएगी, इसलिए भगेंगे छोड़ के, ठीक है। बोले दृष्टवा एव, देखते ही, देख कर ही, मतलब जैसे देखा वैसे ही, ठीक है। दृष्टवा एव, देख कर ही, यवन तनया, जो यवन तनया है, ठीक है, जो वो यवन पुत्र था, यवनस्य तनया, असौ, असौ मतलब किसके लिए आया, उस बालिका के लिए, ठीक, असौ अर्थात उस बालिका को, तत्रैव त्यक्त्वा, वहीं छोड़कर, जैसे उसने भालू को देखा, तत्रैव त्यक्त्वा, अब त्यक्त्वा में त्वा प्रत्यय हुआ, ठीक है, सॉरी गलत हो गया, यवन तनया असौ, ये एक ही पद है, ठीक है, अर्थात यह जो बालक है, ये जो यवन पुत्र है, असौ इसी यवन पुत्र के लिए है, बालिका के लिए नहीं है, वो थोड़ा गलत हो गया। तो यवन तनयः असौ, ये जो यवन पुत्र है, तत्रैव त्यक्त्वा, वहीं छोड़ करके, अब किसको छोड़कर, बोले कन्यकाम इमाम, कन्यकाम इमाम, इस कन्या को, इमाम कन्यकाम, उस कन्या को, तत्रैव वहीं, त्यक्त्वा छोड़कर, बोले शालमलिम, ठीक है, शालमली तरुम, जो शालमली का वृक्ष है, उस कन्या को वहीं छोड़कर, जो शालमली का जो शालमली वृक्ष है, ठीक है, उस वृक्ष पर आरुरोह, शालमली तरुम एकम, अर्थात उस एक वृक्ष पर, शालमली का जो वृक्ष था, उस वृक्ष पर क्या कर दिया, बोले आरुरोह, चढ़ गया, ठीक है, उस पर चढ़ा। और विप्र तनया च, और जो विप्र तनया अर्थात जो ब्राह्मण पुत्री है, च इयम, और चा यहाँ लगा लीजिए, और इयम विप्र तनया, ये जो ब्राह्मण पुत्री है, ये पलाश, पलाशी श्रेण्याम, ठीक है, पलाश और पलाशी, पलाश और पलाशी, ठीक है, पलाश मतलब पलाश, भाई पलाश, और पलाशी मतलब वृक्ष, पलाश जो फूल होता है, ठीक है, किंशुक कहते हैं, ढाक के तीन बात, तो ढाक को पलाश, नव पलाश, पलाश, ठीक है, तो पलाश मतलब फूल, ढा मतलब जो फूल निकलता है उसमें किंशुक कहते हैं, किंशुक कहते हैं, और पलाशी मतलब उसका पलाश जिसमें होता वो वृक्ष, ठीक है। तो पलाश पलाशिना, हाँ, ठीक है, तेषाम श्रेणी, षष्ठी समास करेंगे, पलाश पलाशी हो गया, तेषाम श्रेणी अर्थात किंशुक के या ढाक के वृक्षों के समूह, ऐसा अर्थ आएगा, ठीक है, पलाश वृक्षों के समूह, ऐसा कर लीजिए, और सप्तमी है तो में अर्थ आ जाएगा, तो पलाश वृक्षों के समूह में, श्रेणी मतलब समूह, जहां उसने छोड़ा वहीं पलाश के वृक्षों का समूह था, तो पलाश पलाशी श्रेण्याम, ठीक है, तो पलाश के जो पलाशी हैं, उन पलाशियों की श्रेणी में अर्थात उनके समूह में, प्रविश्य, यहाँ कौन सा समास करेंगे, षष्ठी समास कर देंगे, ठीक, यहाँ षष्ठी समास कर देंगे, षष्ठी, प्रविश्य अर्थात प्रवेश करके, उसमें प्रवेश करके, फिर क्या हुआ, गुणाक्षर न्याय ना, ठीक है, गुणाक्षर न्याय, एक गुणाक्षर न्याय चलता है, ठीक है, तो गुणाक्षर न्याय ना, गुणाक्षर न्याय का अर्थ तो ये मानो कि यही किया जाता कि संयोगवश, ठीक है, और गुणाक्षर न्याय
ऐसे मानो कि लकड़ी में कीड़ा लगा और वो ऐसे 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 कहाँ कहाँ चल के फिर यहीं आ जाता है, गुणाक्षर न्याय हो गया। ठीक है, तो गुणाक्षर न्याय ना, जिस प्रकार से अक्षर घूम जाता है गुणाक्षर, बोला गुणाक्षर न्याय के कारण से, या यूं कहो कि भाग्य से, सौभाग्य से या संयोग से। ठीक है, गुणाक्षर न्याय मतलब संयोग, संयोग से इत एव समायाता, संयोग से इतः इधर ही समायाता आ गई। ठीक है, मतलब गई तो कहीं और थी, पकड़ा तो किसी और ने था, लेकिन वो संयोग ऐसा बन गया कि गुणाक्षर न्याय से वो यहीं आके रुक गई। इतः एव समायाता, यहीं आ गई। और यावत, जब तक, भयेन, भय के कारण से, हेतु में तृतीया, भयेन पुनः रोदितुम आरब्धवती, या पुनः, ये संधि हो रखी है, याद रखिएगा, वैसे पता होगा आपको, रोरी ढोडे लोपादि लग जाता है तो दीर्घ हो जाता है। पुनः रोदितुम, तुमुन प्रत्यारब्धवती, जैसे ही रोने के लिए प्रारंभ किया, रोदितुम तुमुन प्रत्यांत के लिए, जैसे ही रोने के लिए आरब्धवती प्रारंभ किया, ताबत, तभी तभी, अस्मत् छात्रेणैव आनीता इति, तब तक अस्मत् छात्रेण, हमारे छात्र ने, मेरे छात्र ने, आनीता, यहाँ पर ले आया। ठीक है, तो अस्मत् छात्र में क्या समास करेंगे, तो अस्माकम छात्रेण, षष्ठी समास होगा। अस्मत् छात्र पूछ लिया जाए क्या समास, तो षष्ठी। हालांकि इसे पूछता नहीं, इतने कठिन पूछे तो फिर मेरिट 110 से नीचे ही रहेगी, 100 भी ना पहुँचे हो सकता है। ठीक है, पूछते पता नहीं क्या है, मेरिट 125 में से 125, पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खा के बैठते हैं और क्या प्रश्न बनाने वाले प्रश्न पूछते हैं। तो अस्मत् छात्रेण एव, अस्माकम छात्रेण अर्थात मेरे छात्र के द्वारा, आनीता, यहाँ पर लाई गई है। तो ये पूरी कहानी बता दी। और जब वो लाई गई है तो वो सो रही थी, और सोने के बाद एकदम उसने रोना जो है उठकर प्रारंभ कर दिया। तो यही आवाज़ जो है वो योगीराज को सुनाई थी। ठीक है, अब योगीराज बड़े आराम से सुन रहे हैं इस बात को। ठीक है, खूब आराम से सुन रहे हैं, और सुनने के बाद अब कहते हैं कि तदा आकरण्य, तद आकरण्य। ठीक है, तद मतलब वह जो ब्रह्मचारी गुरु का जो वचन है, जो ब्रह्मचारी गुरु ने वो जो बात कही, तद आकरण्य, उसको सुनकर। ठीक, आकरण्य सुनना। ठीक है, तद आकरण्य, उस बात को सुना, अच्छे से सुना। और सुनते ही या सुनते सुनते जब उन्होंने सारी सारी बातें देखी, भाई एक छोटी सी बच्ची का तक अपहरण हो रहा है, वो भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर कैसे राजा और कैसा राज्य। तो ये सब बातें सोचते सोचते एक बोले, कोप ज्वाला ज्वलित इव योगी प्रोवाच। ठीक है, बोले कि कोप ज्वाला ज्वलित। ठीक है, कोप एव ज्वाला, कोप ज्वाला, और कोप ज्वालया ज्वलिता, क्रोध की अग्नि से जलते हुए। ठीक है, कोप अर्थात क्रोध, वही क्रोध है, वही ज्वाला। देखो कोप कभी जला नहीं सकता, तो ज्वाला के साथ हमें रूपक करना पड़ेगा, अर्थात कर्मधारय करना पड़ेगा। कोप एव ज्वाला, कोप ज्वाला, वही कोप है वही ज्वाला है। ठीक है, और उस ज्वाला से ज्वलित, उस ज्वाला से जलते हुए के समान। ठीक है, तो कोप ज्वालया ज्वलिता, कौन सा समास तोड़ेंगे यहां से हम, तृतीया, तभी अर्थ निकलेगा। अर्थात कोप रूपी ज्वाला से जलते हुए, इव के समान, उसके समान। ठीक है, योगी प्रोवाच, योगी ने, वस्तुतः उनको क्रोध उस हिसाब से नहीं आया। ठीक है, बस जैसे कोई व्यक्ति क्रोध की ज्वाला में जल रहा होता है, उसके समान। वरना सीधा इव क्यों लगाते, कोप ज्वाला ज्वलिता योगी ऐसा कह देते। अर्थात कोप रूपी ज्वाला में जलने वाले, ज्वाला से ज्वलित जले हुए योगी नहीं, ऐसा नहीं है। अर्थात जले हुए व्यक्ति के समान जो योगी हैं, ऐसे योगी प्रोवाच, उवाच अर्थात कहा। तो उवाच में तो पता ही है, उवाच में तो क्या कहें, कई बार पढ़ा है, वच धातु है और संप्रसारण आदि हो रखा है अभ्यास को।
और लिट लकार का है, ठीक है। प्रोवाच पूछ लेगा तो प्रोवाच का कर्ता कौन है, तो योगी है। प्रोवाच मतलब कहा, कर्ता कौन, योगी। योगी ने कहा, क्या कहा, बोले विक्रम राज्यपि, विक्रम राज्यपि, ठीक है। बोले विक्रम राज्यपि, एक मिनट, कोई छूटा तो नहीं है, नहीं, विक्रम राज्यपि अर्थात विक्रमस्य राज्यम, विक्रम राज्यम, भाई विक्रम का जो राज्य है, विक्रमादित्य का, उनके राज्य में भी कथम एषः, कैसे यह, पातकमयाः, ठीक है, कैसे यह है, पातकमयाः अर्थात पाप युक्त या पापमय, मयट प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। पातक शब्द से मयट प्रत्यय हो जाएगा, तो पातकमय अर्थात पाप युक्त, दुराचाराणाम, दुष्टों का, दुराचारियों का, उपद्रवाह अर्थात विघ्न है, उपद्रव मतलब विघ्न, बाधा, तो पातकमय उपद्रवाह दुराचाराणाम, दुष्ट आचरण करने वाले व्यक्तियों का इस विक्रम के राज्य में भी एक कैसा पापमय विघ्न है, अर्थात विक्रम के राज्य में भी दुराचारियों का विघ्न, ऐसा तो असंभव है, ठीक है। तो उसी को कह रहे हैं उपद्रवाह, ये कैसा पातकमय जो है वो विघ्न है। तो उपद्रवा में आपको प्रत्यय बताना है, ठीक है। उपद्रवा जो शब्द बनता है इसमें प्रत्यय क्या होगा वो आपको बताना। पातकमया मैंने बता दिया, मयट प्रत्यय होगा। आगे देखिए, बोले ततः स उवाच, यह सुना जब उन्होंने, कि भाई ये विक्रम की बात कर रहे हैं, राजा विक्रम की बात कर रहे हैं। ततः इसके बाद सह, सह जो ब्रह्मचारी गुरु है वह उवाच, उसने कहा, क्या कहा, बोले महात्मन, हे महात्मा, हे पुण्यात्मा, हे श्रेष्ठ आत्मा वाले, हे महात्मन, क्वा अधुना विक्रम राज्यम, क्वा अधुना, कहाँ इस समय, क्वा मतलब कहाँ, अधुना मतलब अब, ठीक है। तो क्वा अधुना, कहाँ इस समय विक्रम राज्यम अर्थात विक्रमादित्य का शासन है, क्वा अधुना विक्रम राज्यम, अब विक्रमादित्य का शासन कहाँ है, अब तो विक्रमादित्य का शासन ही समाप्त हो गया। भाई आप ये माने बैठे हो कि विक्रमादित्य का शासन है, तो क्वा अधुना विक्रम राज्यम, अब विक्रमादित्य का शासन कहाँ है, वीर विक्रमस्य तु भारत भुवम विरहीय गतस्य वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि, बोले वीर विक्रमस्य, ठीक है। बोले वीर विक्रमादित्य, अब षष्ठी है तो वीर विक्रमादित्य के, तू तो, वीर विक्रमादित्य के तो, ठीक है, भारत भुवम, भारत भूमि को, द्वितीया में है तो भारतस्य भू, भारत भू, ठीक है, और ताम भारत भुवम, ऐसा विग्रह करेंगे। षष्ठी समास रहेगा यहाँ पर, भारतस्य भू, भारत भू, षष्ठी समास, ठीक है। तो भारतस्य, भारत भुवम, ठीक है, क्या किया, भारतस्य भू, भारत भू, ताम भारत भुवम, तो वीर विक्रमादित्य के तो भारत भुवम, भारत भूमि को, विरहीय अर्थात छोड़कर, रह त्यागे, ठीक है, रह त्यागे से वी पूर्वक रहिए अर्थात रह त्यागे, अर्थात छोड़कर जाना, छोड़कर, गतस्य गए हुए, ठीक है, वीर विक्रमस्य गतस्य, वीर विक्रम के गए हुए, वर्षाणाम सप्तदश शतकानि, ठीक है, वर्षाणाम सप्तदश, तो वर्षाणाम सप्तदश, तो सप्तदश मतलब 17 और शतक मतलब 100, तो 1700, ठीक है, 1700 लगा दो सीधे, सप्तदश 17 और शतकानि 100, ठीक है, अर्थात 1700 वर्ष व्यतीतानि, व्यतीत हो गए हैं, ठीक है। भाई वीर विक्रमादित्य को इस भारत भूमि को छोड़े हुए कितने वर्ष हो गए, बोले 1700, सप्तदश शतकानि व्यतीतानि, 1700 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। अब वो इस समय भारत में क्या स्थिति है उसके बारे में बताते हैं। बोले क्वा अधुना मंदिरे, मंदिरे व्याप्ति अर्थ में द्वितीय, वो बीप्सा अर्थ में द्वित्व किया है, ठीक है, बीप्सा,
बीप्सार्थ में द्वित्व दिखाया है, मंदिरे मंदिरे, अर्थात मंदिर मंदिर में, बीप्सा। ठीक है, बोले क्वा अधुना मंदिरे मंदिरे, क्वा कहाँ, अधुना अब कहाँ, मंदिरे मंदिरे बीप्सा अर्थात प्रत्येक मंदिर में जय जय ध्वनि ही। ठीक है, जय जयस्य ध्वनि, जय जय ध्वनि ही। अब कहाँ मंदिरों में जय, प्रत्येक मंदिर में जय जय ध्वनि है। और अब तो ऐसा सिस्टम चला है मंदिरों में, वो आर्टिफिशियल नगाड़े और बाजे आते हैं, बजा दो, पंडित जी ने प्लग दबा दिया, सूता सूत बज रहा है, कोई आवश्यक नहीं। भगवान को भी आर्टिफिशियल मनाना चाह रहे, तो भगवान भी तुम्हें आर्टिफिशियल ही देता सब कुछ। ठीक है, बोले क्वा अधुना कब, अब कहाँ, मंदिरे मंदिरे प्रत्येक मंदिर में या मंदिर मंदिर में जय जय ध्वनि अर्थात जय जय की ध्वनि है, जयकार की ध्वनि है, अब कहाँ होती है। बोले क्वा संप्रति, क्वा मतलब कहाँ, संप्रति अब, तीर्थे तीर्थे घंटा नादाह, अब कहाँ, तीर्थे तीर्थे अर्थात प्रत्येक तीर्थ पर। ठीक है, सप्तमी बीप्सा, प्रत्येक तीर्थ पर घंटा नादाह, घंटायाह नादाह, घंटा नादाह, घंटा का नाद। अब कहाँ प्रत्येक तीर्थ पर घंटा का नाद होता है, कौन घंटा बजाता है। ठीक है, फिर कहते क्वा अद्यापि मठे मठे वेद घोषाः, क्वा मतलब कहाँ, अद्य मतलब आज, अपि मतलब भी, कहाँ आज भी या आज भी कहाँ। ठीक है, मठे मठे प्रत्येक मठ में, वेद घोषाः वेदों का समुच्चारण होता, उच्चारण होता, वेदा नाम घोषाः वेद घोषा। यहाँ भी क्या समास करेंगे, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, वेद घोषाः, कहाँ वेद घोष होता है। बोले अद्य ही, आज कल तो, वेदा अर्थात जो वेद हैं, विच्छिद्य, आजकल तो वेदाः विच्छिद्य अर्थात फाड़ करके, अद्य तु वेदाः विच्छिद्य आजकल तो वेद फाड़ करके, वीथिषु, वीथि अर्थात गलियों में, विक्षिप्यन्ते फेंक दिए जाते हैं, उछाल दिए जाते हैं। ठीक है, अद्य ही आजकल तो वेदाः वेद विच्छिद्य फाड़ करके, वीथिषु गलियों में, विक्षिप्यन्ते फेंक दिए जाते हैं। और धर्मशास्त्राणि, जो धर्मशास्त्र हैं, ठीक है, उन धर्मशास्त्रों को क्या किया जाता है, बोले उद्धूय उड़ाकर, उछाल कर, धूमध्वजेषु, धूम ध्वजा, धूम ध्वजा कहते अग्नि को। ठीक है, बोले धूम एव ध्वजो येषाम, ते धूम ध्वजा, धूम ही ध्वजा है जिसकी, बहुब्रीहि समास करेंगे, धूम ध्वज कहते हैं अग्नि को। तो उद्धूय उड़ा करके, उछाल करके, धूमध्वजेषु, धूम एव ध्वजा येषाम, बहुब्रीहि समास अर्थात अग्नियों में, धमायन्ते, ठीक है, झोंक दिए जाते हैं। ठीक है, धमाह शब्दाग्नि संयोगयो, एक सूत्र है ना, धातु है धमा शब्दाग्नि संयोगयो, अग्नि संयोगयो, धमायन्ते अग्नि का संयोग करा दिया जाता, फेंक दिया जाता है, झोंक दिया जाता है। ठीक है, पुराणानि, पुराणों को क्या किया जाता है, बोले पिष्ट्वा, पीस करके। ठीक है, सब में एक लेप रहेगा बीच में, पिष्ट्वा पीस करके, तो पिष्ट्वा में त्वा हो गया, पिष्ट्वा। पानीयेषु, पानीय मतलब पानी। ठीक है, पानीयेषु जल में, पात्यन्ते डाले जाते हैं, पानीयेषु अर्थात जलों में क्या किया जाता है, पात्यन्ते डाल दिए जाते हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है आजकल, पात्यन्ते डाल दिए जाते हैं। भाष्याणि, भाष्य तो, ठीक, विभिन्न प्रकार के भाष्य। ठीक है, बोले भ्रंशयित्वा, नष्ट कर, भ्रंश, ठीक है, नष्ट करना, भृजी भर्जने। ठीक है, बोले भ्रंशयित्वा, ठीक है, नष्ट करके, भ्राष्ट्रेषु, ठीक है, भ्राष्ट्रेषु अर्थात भाणों में, जो भाण होते ना, भाण जिसमें भूनते हैं, बोले भाणों में क्या करते हैं, बोले भर्ज्यन्ते, भृजी भर्जने, भून दिए जाते हैं। भाष्यों को तो भ्रंशयित्वा अर्थात अच्छे से तोड़ मरोड़ कर,
ठीक है, नष्ट करके भ्राष्ट्रेषु भाणों में भर्ज्यन्ते, जलाए जाते हैं। क्वचिन मंदिराणि भिद्यन्ते, कहीं मंदिर तोड़े जाते हैं। मंदिराणि भिद्यन्ते, कहीं मंदिर तोड़े जाते हैं। क्वचित तुलसी बनानी छिद्यन्ते, तो तुलस्याः बनानी, तुलसी बनानी, षष्ठी समास रहेगा तुलसी बनानी में, ठीक है, तुलस्याः बनानी। तो क्वचित कहीं कहीं तुलसी बनानी, ठीक है, तुलसी के जो वन है उनको छिद्यन्ते अर्थात काटा जाता है। क्वचित दारा अपह्रियन्ते, कहीं कहीं जो हैं वो दारा अर्थात जो स्त्रियां हैं वो क्या होते हैं, अपह्रियन्ते अर्थात उनका हरण कर लिया जाता है, ठीक है। क्वचित धनानि लुठ्यन्ते, लुंठ्यन्ते, कहीं कहीं धनों को लूटा जाता है, ठीक है। और देखिए अभी तो चल रहा है सिस्टम। क्वचित आर्तनादाः, कहीं कहीं आर्तानाम नादाः, आर्तनादाः, आर्तानाम दुखितानाम, जो परेशान व्यक्ति हैं, ठीक है। बोले करुण क्रंद है, आर्तनाद है, आर्तानाम नादः आर्तनादः। क्वचित रुधिरधाराः, ठीक है, तो रुधिरस्य धाराः रुधिरधाराः, कहीं कहीं खून की धाराएं बह रही हैं। क्वचित अग्निदाः, तो अग्निनादाः अग्निदाः, देखो उसमें समास हो सकता है। रुधिरस्य धारा रुधिरधारा षष्ठी हो गया, ठीक है। आर्तस्य आर्तानाम नादः आर्तनादा षष्ठी हो गया। अग्निदाह तो अग्निनादाह तृतीया में जाएगा, अग्नि के द्वारा दाह, भाई अग्निनादाह अर्थात अग्नि के द्वारा दाह करना, ठीक है। तो क्वचित अग्निदाह, कहीं कहीं अग्निकांड है, अग्नि के द्वारा दाह है। क्वचित गृह निपाता, तो गृह निपाता अर्थात गृहाणाम निपाता, कहीं कहीं घरों का निपात है, गिरना है। इत्येव श्रूयते, ऐसा ही सुनाई देता है। अवलोक्यते, दिखाई पड़ता है। च परितः, चारों ओर, अर्थात यही चारों ओर दिखाई पड़ता है, यही सुनाई पड़ता है, इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, ना कुछ सुनाई पड़ता है, ठीक है। योगीराज कहते हैं तद आकर्ण्य, इसको सुन करके, जब इन्होंने ब्रह्मचारी गुरु से ये सारी की सारी बात सुनी, तो तद आकर्ण्य, उसको सुनकर, दुखिता चकिता, अर्थात दुखी, पीड़ित और चकित, बड़े आश्चर्यचकित हुए। जब सारी बात सुनी तो दुखित भी और चकित भी। बोले योगी राट उवाच, योगीराज ने कहा, बोले, उवाच लिट लकार का रूप है, ठीक है, उवाच कहा, और आकर्ण्य लेप का है। कथम एतत्, अरे ये कैसे हो गया, यह कैसे, अब क्या कैसे हुआ। बोले यह एव, अर्थात बीते दिनों में ही तो पर्वतीयान छकान विनिर्जित्य, एव ही पर्वतीयान अर्थात पर्वत पर रहने वाले, ठीक है, छा प्रत्यय हो गया, पर्वत से छा प्रत्यय होगा तो पर्वतीय, तो पर्वतीय अर्थात पर्वत पर रहने वाले, छकान अर्थात शकों को, जो शक जाति आई थी, पर्वतीयान पर्वतों पर रहने वाले, छकान अर्थात शकान, ठीक है, संधि हो गई, तो पर्वतीयान छकान, पर्वतों पर रहने वाले शक लोगों को, विनिर्जित्य अर्थात विशेष रूप से जीत कर, विनिर्जित्य लेप हो गया, विशेष रूप से जीत कर, महता बड़े, जय घोषेण अत्यधिक जय घोष के साथ, जयस्य घोषा, जय घोषा, भाई जय का घोष लगा, तो महता जय घोषेण अर्थात बहुत जय घोष के साथ, ठीक है, स्वराजधानीम आयाता, स्वराजधानीम, ठीक है, अपनी राजधानी में, आयाता अर्थात आया था। कौन आया था, तो अभी बात नहीं बनी पूरी, क्योंकि ह्यः अर्थात बीते हुए कल में ही तो पर्वतीयान छकान, पर्वत में रहने वाले शकों को, विनिर्जित्य अर्थात जीत करके, महता जय घोषेण, जयस्य घोषा, जय घोषा, एक महान जय घोष के साथ, स्वराजधानीम अपनी राजधानी को, आयाता आया था। कौन आया था, बोले श्रीमान अर्थात लक्ष्मी वाला, ऐश्वर्य वाला, कौन,
बोले आदित्य पद लांछना वीर विक्रमा। आदित्य पद लांछना, विक्रमादित्य नाम था उनका, है ना, तो आदित्य पद को अलग कर लिया। बोले आदित्यम पद लांछनम यस्य सह आदित्य पद लांछना। कौन सा समास करेंगे? बहुब्रीहि। तो आदित्य पद लांछना में क्या समास रहेगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। आदित्य पद लांछना, आदित्यम पदम लांछनम, सॉरी आदित्यम पद लांछनम यस्य। ठीक है तो आदित्य पद से लांछित अर्थात विभूषित, आदित्य पद लांछना, आदित्य पद से विभूषित, ठीक है, चिन्हित, क्योंकि कलंक अंक लांछनम च चिन्हम लक्ष्मम च लक्षणम। ठीक है, अमरकोश कहता है कि लांछनम, चिन्हम, लक्ष्मम, लक्षणम, कलंक, अंक, ये सब उसी के लिए। तो आदित्य पद से चिन्हित, आदित्य पद से सुशोभित वीर विक्रमादित्य जो है वो अभी तो आए थे। ठीक है, अद्यापि, आज भी, तद विजय पताका, तद विजय पताका मतलब तस्य विजय पताका। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास में करेंगे। तद विजय पताका अर्थात तस्य विजय पताका मम चक्षुषोः अग्रता इव समुद्धूयन्ते। मम अर्थात मेरे, चक्षुषोः आँखों के, अग्रता सामने, मेरी आँखों के सामने, भाई उसकी भी विजय पताका आज भी मम चक्षुषोः मेरी आँखों के अग्रता सामने, सम्मुख, समुद्धूयन्ते उड़ रही है। उसकी विजय पताका जो है वो आज भी मेरी आंखों के सामने उड़ रही है। अद्यापि तद विजय पताका मम चक्षुषोः अग्रता इव समुद्धूयन्ते। ठीक है, अधुना अपि, यहां पर लिख दिया, षष्ठी समास है। ठीक है, अधुना अपि आज भी, तेषाम अर्थात उनका, पटह गोमुखादि नाम। ठीक है, पटहश्च गोमुखश्च आदिर एषाम, भाई पटहश्च गोमुखश्च, पटह गोमुखम और पटह गोमुखम आदिर एषाम ते पटह गोमुखादि नाम। तो पूरे में तो हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। पहले रहेगा आपका समाहार द्वंद्व समास। ठीक है, पटश्च गोमुख, इसमें समाहार, फिर पूरे में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो पटह गोमुखादि नाम निनादाः, अर्थात जो निनाद है, जो आवाज है, जो ध्वनि है, ठीक है, वह ध्वनि कर्ण शस्कुलिम। ठीक है, कर्ण शस्कुलिम अर्थात कानों की जो शस्कुली है, कर्णस्य शस्कुली, कानों की जो पूड़ी है, जो शस्कुली है, उस शस्कुली को पूरयति इव, जैसे मानो पूर्ण कर रही है। ठीक है, संभावनम उत्प्रेक्षा, संभावना करे ना तो उत्प्रेक्षा हो जाएगी। तो निनाद, उसकी जो आवाज है वो कर्ण शस्कुलिम अर्थात कानों की जो पूड़ी है या कर्ण जो विवर है उसको पूरयति मतलब पूर्ण कर रही है। ठीक है, तो यहां पर एक प्रश्न हो सकता है कि पूरा प्रश्न मान लो प्रश्न दे दिया जाए, पटह गोमुखादि नाम निनादाः कर्ण शुष्कलिम पूरयतीव, तो यहाँ पर पूरयति जो क्रिया है, इस क्रिया का कर्ता क्या है? ठीक, इस क्रिया का कर्ता क्या, ऐसा पूछा जा सकता है। तत् कथम अद्य, फिर कैसे, अभी तो मैंने देखा, मुझे अभी भी मेरे, तो योगी जी कह रहे हैं कि मुझे आज भी तो उनके वो विजय पताका है, आज भी दिखाई दे रही है, और जो पटह जो नगाड़े थे उनका जो निनाद था वो आज भी मेरे कानों को पूरा कर रहा है। तत्कथम, फिर कैसे, अद्य आज, वर्षाणाम वर्षों के, सप्तदश शतकानि व्यतीतानि, फिर वर्षों के सप्तदश शतक कैसे हो गए, अर्थात 1700 वर्ष फिर कैसे हो गए। ठीक है, व्यतीतानि कैसे व्यतीत हो गए, इति संभावना प्रकट कर रहे हैं, अर्थात 1700 वर्ष फिर कैसे हो सकते हैं, अभी की तो बात है, सारा का सारा, सारी की सारी बात अब मेरे आंखों के आगे की है, तो आप कह रहे हैं कि 1700 जो हैं वो वर्ष आपके हो गए हैं। चलिए, तो फिर आज हम इतना ही रखते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा हमारा समय भी हो गया है, और इतना ही रखते हैं इसको। बाकी थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, शायद 5, 7, 8 वीडियो में, 7, 8 जो वीडियो हमारे बनेंगे
इस पूरे के एक एक घंटा करके उसमें हमारा ये शिवराज विजय समाप्त हो जाएगा। वस्तुतः हुआ क्या था कि शिवराज विजय के वीडियो बहुत पुराने थे और वो ऐसे ही बने हुए थे, ठीक, उसमें इतनी गहराई से इतने समासों का वो सब करके नहीं बनाया गया था। तो इसलिए ये आवश्यक था कि भाई ऐसा एक किया जाए कि इसको अच्छे से बनाया जाए, ठीक है। कई लोगों की ख्वाहिशें थीं, कई लोगों के मैसेज थे कि सर उसको बनाया जाए, तो ठीक है इसको हम करते हैं। पहले इसको होने के बाद, ठीक है, फिर हम प्रश्नोत्तरी करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा कुछ शेष नहीं रहता है, प्रश्नोत्तरी शेष रहती है, उसको हम करते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। सभी को नमः संस्कृताय।